हिंदू मजहब नहीं कोई ये तो जीवन दर्शन है। हिंदू मजहब नहीं कोई ये तो जीवन दर्शन है। ये हिंदू एक जीवन दर्शन है जिसके अंदर अनेकों पंथ है। बौद्ध, जैन, सिख, शाक्त, शैव, वैष्णव, आर्य समाजी, अरे अनेकों पंथ है। कबीर पंथी, नानक पंथी, गोरख पंथी। ये भारत का एक जीवन आदर्श है। इस भूमि को हिंदुस्तान बोलते हैं। सिंधु नदी से निकला हुआ भौगोलिक शब्द है। याद करो वह शब्द, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमि का पितृभू पुण्य भूयस्यो सवे हिंदू रीति स्मृता। जो व्यक्ति इस भूमि को अपनी पितृभूमि और धर्म भूमि मानता है वो हिंदू है। जो इस देश को मातृभूमि मानते हैं, अपनी मातृभूमि मानने वाले सारे लोग हिंदू, और जो इसे मातृ भूमि मानते हैं वे लोग विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदू मजहब नहीं कोई ये तो जीवन दर्शन है। जो सिखलाता हमको प्यारा भारत का कण कण है। सत्य अहिंसा दया धर्म है शास्त्रों में बतलाया, और जो निरपेक्ष बने हो तो फिर इनको क्यों अपनाया। ये सीधी सी बात न समझे नेता ये बेईमान। हिंदू यानी मातृ धर्म भू जिसकी हिंदुस्तान। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, और ये आप जो बार बार कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बिल्कुल गलत बात। हिंदू हमने पहले कहा है, हिंदू इस देश की राष्ट्रीयता है, और हिंदू एक जीवन धर्म है। इस्लाम मजहब है, ईसाई मजहब है, किंतु हिंदू शब्द किसी मजहब के अंतर्गत नहीं आता है। इस्लाम और ईसाई सीमाओं में बंधे हुए हैं। एक प्रवर्तक होता है, एक उनका ग्रंथ होता है, उनके कुछ निश्चित रीति रिवाज होते हैं, पर हिंदुओं में से कोई रीति रिवाज नहीं है। आप बताइए भाई साहब, आप मुसलमान हैं, अगर आप पैगंबर में विश्वास नहीं रखते हैं, आप कुरान में विश्वास नहीं रखते हैं, और अगर आप अल्लाह को नहीं मानते हैं, आप सुन्नत में विश्वास नहीं रखते हैं, तो क्या आप मुसलमान हो सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा आदमी कभी मुसलमान नहीं हो सकता। क्यों भाई साहब, आप बताइए, यदि आप गॉड को नहीं मानते हैं, आप बाइबल में विश्वास नहीं रखते हैं, ईसा मसीह को नहीं मानते हैं, और बपतिस्मा नहीं लेते हैं, तो क्या आप ईसाई हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकता। आप तो नहीं मानते हो, आप नहीं मानते, आप इधर आओ। आप राम को नहीं मानते हो, नहीं मानते। कृष्ण को भी नहीं मानते हो, नहीं मानते। कई सारे लोग ऐसे जो किसी भगवान को नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं कि वेद सर्वोच्च है, कुछ लोग वेद को भी नहीं मानते, फिर भी हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि इस देश की राष्ट्रीयता में उन्होंने जन्म लिया है, सभी के प्रति समान भाव रखते हैं, समता का भाव रखते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो धर्म तुम बार बार चिल्लाते हो, अगर हटाना है राजनीति से दूर तो अधर्म हटाओ। कि अगर हटाना बीमारी तो दूर अधर्म हटाओ। धर्म धर्म कह करके मत ये झूठी बात चलाओ। धर्म छोड़ना ही तो सबसे बुरी बात है भाई। भ्रष्टाचार और पाप में डूबी इससे कांग्रेस आई। संप्रदाय और धर्म में सीधा अंतर लो पहचान। धर्म बनाता पशु से मानव, मानव से भगवान। महाराज सुनिए, खून खून में कोई अंतर नहीं होता, फिर इसमें आपका भेदभाव किस प्रकार का? अरे हमारा भेदभाव नहीं, तुम कह रहे हो खून खून में अंतर नहीं, तो जाकर पूछो इन नेताओं से कि कैसे कहते खून खून में अंतर ना है भाई। मैं बताता हूँ वहां पे खून का अंतर, कि कैसे कहते खून खून में अंतर ना है भाई। और हिंदू का यदि खून बहे तो देता नहीं दिखाई। खून और खून जब तक शरीर के अंदर रहते तब तक एक समान होते हैं, लेकिन जब हिंदुओं का खून सड़कों में बहता है, हिंदू दंगों में मारे जाते हैं, हिंदुओं की गर्दनें कटी हुई पड़ी रहती है, तो धर्म निरपेक्षों को, ये छद्म धर्म निरपेक्ष जो लोग हैं, इनको हिंदुओं का खून नहीं दिखता है, इनको केवल हिंदुओं का खून दिखता है। ये खून और खून में अंतर होता है। बोलो बात सही है? सही है, सही है। कि कैसे कहते खून खून में अंतर ना है भाई। और हिंदू का यदि खून बहे तो देता नहीं दिखाई। मुस्लिम का यदि खून बहे तो नेताओं को दिखता। हिंदू का खून बहे तो नेताओं को दिखता, और हिंदुओं का खून यहाँ वोटों के बदले बिकता। वोट के बदले सौदे होते हैं। कि खून रहे जब तक शरीर में तब तक एक समान, वरना खून भी होता है हिंदू या मुसलमान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। और सुन लो, ऐसी धर्मनिरपेक्षता में कतई मंजूर नहीं है कि हिंदुओं के मरने पर तो चादर तान के सोते। बड़े चादर तान के सोते हैं। इतने वर्षों से हिंदुओं का अपमान होता आया, देश का अपमान होता आया। आज तक कभी पत्रिकाओं ने न राष्ट्रीय शर्म लिखा, न राष्ट्र का अपमान लिखा, न इसको गलत माना। और जब आज पहली बार
हिंदुओं ने केवल अपनी गुलामी का दाग धोया है तो सब लोग कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता खिलाफ है। ऐसी धर्मनिरपेक्षता हमें कतई नहीं चाहिए जो हिंदुओं का खून पीकर जिंदा हो। राष्ट्रीयता हमारे लिए धर्मनिरपेक्षता ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि हिंदुओं के मरने पर तो चादर तान के सोते, कि हिंदू के मरने पर ये फूट फूट कर रोते। सत्ता है तू मुस्लिम वोटों के ये बने दीवाने, और ये कुर्सी के दीवाने हैं देश को क्या पहचाने। वोट की खातिर करते आए भारत का अपमान। अभी संसद में वंदे मातरम नहीं गाया, ये भारत का अपमान था। सही है महाराज, सही है। कि वोट की खातिर भारत का सहते आए अपमान। जेल उसे देते हैं जो गाता है राष्ट्रीय गान। कई बार वंदे मातरम प्रतिबंधित किया गया है। भारत माँ की जेल पर कई बार प्रतिबंध लगाया है, पुलिस ने पकड़ के बंद किया है। तो महाराज, आपके कहने के अनुसार क्या सारे भारतवर्ष के मुसलमान खराब है? अरे ये किसने की दिया मुसलमान खराब है? फिर ये केवल आप लोगों को और जनता को भड़काने के लिए बात ये नेता लोग कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो देशभक्त मुसलमान है उनको आगे लाओ, जो राष्ट्रीयता की बात करते हैं उनको आगे लाओ। लेकिन नहीं, वोट के लिए आगे लाया जाता है शहाबुद्दीन को, वोट के लिए आगे लाया जाता है इमाम बुखारी को, वोट के लिए आगे लाया जाता है आजम खां को, जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर बोलते हैं। कि मुसलमान जो देशभक्त हैं उनको आगे लाओ, जहरीले नागों से ना इस भारत को डसवाओ। सुलेमान आजम ओवैसी शहाबुद्दीन बुखारी, इनके कारण मुसलमान जनता जाती है मारी। आगे लाओ मुसलमान में से रहीम रस खान, ताकि फिर से उन्नत होवे अपना हिंदुस्तान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। तो क्या और हम तो एक बात कहते हैं कि इस देश के लिए मुसलमानों ने प्राण भी दिए हैं, लेकिन जिन मुसलमानों ने प्राण दिए हैं आज तक उनके नेताओं ने, इन कट्टरपंथी लोगों ने सदा काफिर के उपेक्षा की है। कि अशफाकुल्लाह की कुर्बानी भूल न हम पाएंगे, हम हमीद के वीर कृत्य को बार बार गाएंगे। युगों युगों तक भी गाएंगे हम रहीम की बाणी, श्री कृष्ण के अमर भक्त रस खान की दिव्य कहानी। हमें हिंदू से ज्यादा प्यारे ऐसे मुसलमान, जिनकी रग रग में लहराता प्यारा हिंदुस्तान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। और सारी समस्या पैदा की है मुसलमानों को वोट बैंक समझने वाली नीति ने। हम चाहते हैं मुसलमानों की आम समस्या पे विचार हो, उनको भोजन मिले, उनको अन्न मिले, उनको वस्त्र मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन ये अन्य पार्टियां केवल एक वोट बैंक बना के मुसलमानों को, मजहब के नाम पे तुम्हारी पहचान अलग है, राष्ट्रीयता से अलग कोई पहचान नहीं, न यह उचित है और न इसे हम मानना चाहते हैं, और न अलग पहचान हिंदू समाज अब बनने देगा। कि मुसलमान को वोट न समझो जिंदा मानव मानो, उसके पिछड़ेपन के कारण को समझो बेईमानो। मजहब की पहचान बताकर बढ़ने से ना रोको, राजनीति के स्वार्थ की भट्टी में ना उनको झोंको। शिक्षा भोजन वस्त्र मिले छेड़ो ऐसा अभियान, मजहब को खतरा कहकर क्यों लेते उनकी जान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। और यही कारण है कि आज देश आबादी की संख्या से पीड़ित है, और मुसलमानों का जो गरीब रहने का खास कारण है उसके मूल में भी यही कारण है कि उनकी संख्या अधिक है। और उसके लिए प्रेरित करते हैं कट्टरपंथी नेता, बड़े प्रेम से दावा करते हैं मुसलमान इतने करोड़ हैं, कुछ दिन बाद पूरे भारतवर्ष को लेकर अलग हो जाएंगे। ये हम अपनी मर्जी से बात नहीं कर रहे हैं, यह बात खुद राज्यसभा के सदस्य जिनको जनता दल ने भेजा है उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि वो दिन गए जब मुसलमान पाकिस्तान लेके अलग हो गए, अब पूरा हिंदुस्तान लेंगे। तो ये भी सुन लो भाई, ये भी एक हिंदूवादी व्यक्ति बोलते हैं कि वो भी सपना भूल जाओ कि तुमने एक बार देश कटा दिया, अब ये देश न कटेगा न कुछ होगा। और अब इन लोगों की बात नहीं चल पाएगी जो ये सिखाते हैं कि हम दो और हमारे दो की बात न ये अपनाते, और हम तो 5 हमारे 25 सरे आम चिल्लाते। कानूनों का गला दबाकर शरीयतों पर चलते, है इस्लाम देश से बढ़कर 16 रोज उगलते। अरे भारत माँ का पल पल पर जो करते हैं अपमान,
इनसे कभी न खतरे में पड़ता है संविधान। बोलो जय जय श्री राम, 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 बोलो। महाराज मुसलमान तो गरीब हैं। अरे तो भैया यही बात तो मैं कह रहा हूँ। अरे गरीब हैं तो उनकी मूल समस्या पे ध्यान दो। आज आप क्या देखो उनकी स्थिति जाकर, छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के अधिकार छीन लिए गए कि टायर पंचर जोड़े या फिर सड़क पे रद्दी बीने। हमारे बच्चों को यह भविष्य बना दिया। मुसलमान के बच्चों या हिंदू के, लेकिन हमारे देश का बचपन है और इन कट्टरपंथी लोगों के बहकावे में हमारे देश का बचपन खराब हो रहा है कि टायर पंचर जोड़े या फिर सड़क पे रद्दी बीने, मुस्लिम बच्चों से शिक्षा के है अधिकार भी छीने, मजहब खतरे में है कहकर आबादी बढ़वाना, सत्ता है तू उन्हें शांति प्रिय हिंदू से लड़वाना, नेताओं की नीति से ही पिछड़ा मुसलमान, धीरे धीरे सत्य रहा है मुसलमान अब जान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो क्या बात है। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। आप कहना क्या चाहते हैं मुसलमानों के बारे में? देखो भाई, हम एक बात कहना चाहते हैं, मुसलमान ईसाई सभी से कहना चाहते हैं कि गॉड कहो या खुदा रटो या राम कहो, पर भारत को अपनी मां मानो, इस देश को अपनी मातृभूमि मानो। इस देश को जो मातृभूमि मानेंगे उनका यह देश है, और जो इसे मातृ भूमि मानेंगे ये उनका देश नहीं है। उन बुलबुलों से कह दो कोई और चमन ढूंढे, यह पुण्य भू हमारी, ये हमारी पुण्य भू है, ये भोग भू नहीं है, ये पुण्य भू हमारी, ये हमारी मातृभूमि है। अगर बात करना है तो मदरलैंड की बात की जाएगी, होमलैंड की बात इस देश में नहीं चलेगी। कि गॉड कहो या खुदा रटो पर भारत को मां मानो, और पूर्वज सबके राम कृष्ण हैं बात सत्य ये जानो। अगर 10 पीढ़ी पहले यदि हमारे आम मुसलमान भाई के जो आज इस्लाम धर्म अपना चुके हैं उनका जबरदस्ती धर्मांतरण कर दिया गया है, तो धर्मांतरण किया गया है, उन्होंने मजहब बदला है, उपासना पद्धति बदली है, किंतु उपासना पद्धति बदलने से पूर्वज नहीं बदलते हैं। पूर्वज आज भी सबके राम और कृष्ण हैं। कि गॉड कहो या खुदा रटो पर भारत को मां मानो, पूर्वज सबके राम कृष्ण हैं बात सत्य ये जानो। राम कृष्ण को अपना पूर्वज अगर नहीं मानोगे, बाबर की तुलना उनसे करने की जिद ठानोगे, तो पुनः नहीं बनने देंगे भारत में पाकिस्तान, देश विभाजन के ना पूरे होंगे अब अरमान। बोलो जय जय श्री राम, 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 बोलो जय जय श्री राम। अरे महाराज, पर ये हिंदू तो दंगाई हो गए, मुसलमानों को खा जाना चाहते हैं। क्या हिंदू दंगा करते हैं? हाँ, आप कह रहे हिंदू दंगा करते हैं? अरे सुनो, आज भी संवेदनशील इलाका जिनको बोलते हैं, कोई हिंदू इलाका संवेदनशील नहीं होता है। हमेशा संवेदनशील इलाके वही होते हैं जहाँ मुस्लिम अधिक रहते हैं। आप देख लीजिए उठा के, सरकार ने खुद 40 जिले और उसके बाद 186 जिलों की लिस्ट घोषित की है। संवेदनशील सिर्फ वही इलाके होते हैं जहाँ मुसलमान अधिक रहते हैं। हिंदू बहुल इलाका कभी संवेदनशील नहीं होता है। कि संवेदनशील इलाका हिंदू बहुल ना होता, और शांति दी तो हिंदू फसलें हथियारों की ना बोता। मुस्लिम क्षेत्रों में तो सेना तक पर हमले होते, फिर भी उनकी रक्षा है तू सारे नेता रोते। केवल हमें नहीं, सारी सेना तक पे हमले होते हैं, पीएससी पे हमला होता है, पुलिस पे हमला होता है, बाद में चिल्लाते हैं पुलिस सांप्रदायिक है। कि मुस्लिम क्षेत्रों में तो सेना तक पर हमले होते, फिर भी उनकी रक्षा है तू सारे नेता रोते। मुस्लिम बस्ती में घूमो तो सत्य जाओगे जान, कि दरबों जैसे घर और गलियां दुष्कर्मों के स्थान। बोलो जय जय श्री राम, खुली हवा मिलना चाहिए, खुली हवा मिले, स्वच्छ हवा मिले, अच्छे मकान मिले। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। और दंगा हिंदू लोग नहीं कराते हैं। हम साफ साफ कहते हैं, ये दंगे होते हैं तो जांच कराओ। अभी तक जितनी बार दंगों की जांचें हुई हैं, सारी रिपोर्टों में या तो मुसलमान दोषी पाए गए हैं और उनको भड़काने के लिए कांग्रेस के या जनता दल के या कांग्रेसवादी अन्य लोग दोषी पाए गए हैं। अभी तक संघ या विश्व हिंदू परिषद के ऊपर कोई दंगा सिद्ध नहीं हुआ। कि जांच कराओ भारत में ये कौन कराता दंगे, और दंगाई वोटों के जो है बने हुए भिख मांगे। जांच रिपोर्टें रखी गई जब ला करके संसद पर, तो था आरोप लगा उनमें कांग्रेस सपा और जद पर। दंगे के दोषी उनमें भी रहे हैं मुसलमान,
और उनको शह देने वाले नेता बेईमान। यही आपके नेता लोग जो आज बड़े बड़े हिमायती बन रहे हैं, इन्हीं लोगों ने दंगे करा है। बोलो जय जय श्री राम, 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 बोलो जय जय श्री राम। अरे मौलवी साहब, कश्मीर समस्या तो आर्थिक है, आप इसे जबरदस्ती मुसलमानों से गलत गलत गलत। इस बात को मैं कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। पूरे भारतवर्ष में सबसे सस्ता अनाज कश्मीर में दिया जाता है। जम्मू के साथ और लद्दाख के साथ भेदभाव करके अभी तक सारा पैसा कश्मीर में खर्च किया गया। सबसे अधिक सड़कें कश्मीर में है। सबसे सस्ती शिक्षा, जहां मेडिकल तक की शिक्षा, डॉक्टरेट तक की शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा मुफ्त है। अनाज सस्ता, खाना सस्ता, राशन सस्ता, यात्रा सस्ती। उसके बाद भी अरे यूं कहो कि इसके पीछे विदेशी हाथ है और ये इस्लामी आतंकवाद और इस्लामी साम्राज्यवाद का इसमें हाथ है और भारत के लोगों को भड़का के उसमें आतंकवादी बनाया जा रहा है। कि कश्मीर में सस्ता ही नहीं नाम मात्र पर राशन, केवल सस्ते नहीं नाम मात्र के पैसे पर राशन मिलता है। कि कश्मीर में सस्ता ही नहीं नाम मात्र पर राशन, फिर भी वहां सुनाई देते राष्ट्रद्रोह के भाषण। मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, अन्य कई सुविधाएं, भूख आदि की उन्हें नहीं देती हैं दुख दुविधाएं। कश्मीर के झगड़े की जड़ में बैठा है इस्लाम, पाक की शह पर भारतीय मुस्लिम का ही है काम। बोलो जय जय श्री राम, 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 बोलो जय जय श्री राम। तो क्या हिंदू बिल्कुल सही है? क्या हिंदू लोग गड़बड़ नहीं करते हैं? देखो भाई, हिंदू में जिनने गड़बड़ की उनको हिंदू ने आज तक सम्मान नहीं दिया। जयचंद को, मान सिंह को, इनको आज तक सम्मान नहीं मिला। और हिंदुओं ने सदैव इस देश की माटी पूजी, इस देश की धरती पूजी, इस धरती के पेड़ पौधों को पूजा। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर को देखने वाला हिंदू कभी कुछ नहीं कह सकता। पूरे विश्व को अपना बंधु माना, वसुदेव कुटुंबकम। और राष्ट्रीयता का भाव तो हिंदू तो राष्ट्रीय तो एक ही बात है भाई। कि देश की माटी, नदियां, पर्वत सब हिंदू ने पूजे, आक्रांताओं से अब तक केवल हिंदू ही जूझे। इस पावन भूमि को माता से भी बढ़कर माना, संस्कृति का जोड़ा इस भूमि से ताना बाना। पुत्र भाव से सदा देश हित किए निछावर प्राण, जन्मभूमि है स्वर्ग से बढ़कर कहते हैं भगवान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीब से। ऐसा लगता है आजकल हिंदू सहिष्णुता भाव खो रहे हैं। अरे नहीं भाई, हिंदू बहुत ज्यादा सहिष्णु रहे और अहिंसा को भी गलत तरीके से अपनाया और सारे आदर्शों को विकृत रूप में लिया। इसी कारण हिंदू आज समस्या में गड़े हुए हैं। कि हिंदू इस भारत भूमि पर सदा से रहते आए और सर्वे भवन्तु सुखिना मंत्र सदा ही उनने गाए, और गैरों को भी गले लगाकर घर में सदा बसाया। आज तो इस्लाम संप्रदाय बहुत बड़ा है, किंतु जब पहली बार इस्लाम संप्रदाय के लोग भारत में आए थे तो 700 ईस्वी में केरल राज्य में राजा ने मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जगह दी थी। और उसके बदले क्या मिला? मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं, आज खुद पढ़िए आप लोग कि देश को उसके बदले में क्या मिला। और इसका दोष हिंदुओं को मत दो भाई। कि हिंदू इस भारत भूमि पर सदा से रहते आए, सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र सदा ही उनने गाए, और गैरों को भी गले लगाकर घर में सदा बसाया। और भूल हुई जो दया क्षमा का मंत्र बहुत अपनाया, उस अति का फल भोग रहा है अब तक हिंदुस्तान। पर हिंदू अब नहीं बनेगा पृथ्वीराज चौहान। बोलो जय जय एक बार भूल कर ले पृथ्वीराज चौहान बन के हिंदू ने। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय। राम मंदिर बनाने का ठेका क्या आपने ले रखा है? आपसे भी बड़े कांग्रेस इसमें देशभक्त हैं। सच्चे राम भक्त ही इस देश में मंदिर बना। हाँ हाँ, कुछ दिन पहले राव साहब कह भी रहे थे कि राम का मंदिर बनाएंगे तो राम की असली भक्ति बनाएंगे। आ जाओ भाई साहब, आप बैठ जाओ, आप उत्तर सुन लो मेरा। सुनाइए सुनाइए। कि अगर मंदिर बनाना है तो अयोध्या का मामला तो हम निपट लेंगे, इसमें साधु संतों को निपट लेने दो, तुम टांग मत फंसाओ। अगर तुम्हें हिंदू धर्म से ज्यादा ही प्रेम है तो काशी का मंदिर तुम बनवा दो और मथुरा का मंदिर तुम बनवा दो। समझ गए भाई साहब? आपने राव साहब जाके ना, मंदिर अगर बनाना है तो काशी मथुरा जाओ और अयोध्या के मसले में ना अपनी टांग अड़ाओ। और राम के झूठे भक्तों, तुमने भक्तों को मरवाया। चुप रहो दुष्टों,
तुम ही लोग थे जिन्होंने राम के भक्तों में गोलियां लगवाई। आज राम भक्त होने का दावा मत भरो, अवधपुरी की खून से सनी हुई गलियां देखो, निहत्थे भक्तों के सिरों पर गोलियां चलाई। यही कांग्रेस है जिसने गौ हत्या के जुलूस पर गोलियां चलवाई थी। यही कांग्रेस जो सदा से हिंदुओं पर अत्याचार करेगी। यही कांग्रेस जिसने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया। और आज जब हिंदू जागृत हो गए हैं, हिंदू समाज का स्वाभिमान जागृत हुआ है, तो मंदिर हम बना दें, हम भी राम के असली भक्त हैं। और ऐसा है कि मंदिर अगर बनाना है तो काशी मथुरा जाओ और अयोध्या के मसले में ना अपनी टांग आओ। राम के झूठे भक्तों तुमने भक्तों को मरवाया और मंदिर बनवाने वालों को गिरफ्तार करवाया। और मुगल वंश के अंतिम शासक सुन लो, नरसिंह खान। अभी मुगल सत्ता खत्म नहीं हुई है। वैचारिक रूप से मुगल सत्ता के रूप में कांग्रेस आज भी शासन में बैठी है। अंग्रेजों के वायसराय के रूप में कांग्रेस आज भी बैठी हुई है। अंतिम वायसराय के रूप में नेहरू जी की नीतियों ने इस देश को आज तक बर्बाद कर रखा है। और बहादुर शाह जफर के बाद में फिर राव साहब अंतिम बादशाह बन रहे हैं मुगल सल्तनत के। और सुन लो, अब हिंदू समाज जागृत हो गया है, ये मुगल सत्ता के अंतिम सल्तनत के बादशाह गायब होने हैं। कि मुगल वंश के अंतिम शासक सुन लो नरसिंह खान, कि जनता के पैसे से होगा मंदिर का निर्माण। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। और कुछ दिन पहले तो मतलब जैसे ढांचा टूटा, मस्जिद फिर से वही बना देंगे। फिर कुछ दिन गुजरे तो मंदिर भी बनाएंगे और मस्जिद भी बनाएंगे। फिर कुछ दिन बाद कांग्रेस मंदिर बनाएगी, तो फिर कहीं चंद्रा स्वामी को भेजा। हाय हाय रे तुम, कि पहले तो कहते थे बाबरी फिर से वहीं बनेगी और बीहीपा से कांग्रेस की भीषण जंग छिड़ेगी। किंतु जागरण देख हिंदू का मन ही मन घबराए और मुस्लिम वोट बिखरते हुए हाथ नजर अब आए। भई गति सांप छछूंदर केरी फंसे हुए हैं प्राण, भई गति सांप छछूंदर केरी फंसे हुए हैं प्राण। मंदिर मस्जिद के चक्कर में बने धोबी के श्वान। बोलो धोबी के कुत्ते बने हैं। जय जय श्री राम, बोलो जय जय। अब हिंदू जाग चुका है। जय जय श्री राम, बोलो। कांग्रेस संस्कृति का बहुत भारत महोत्सव मनाया है, विदेशों में भारत का नाम रोशन किया है। अच्छा, कांग्रेस एक सांस्कृतिक संस्था है। अच्छा, कांग्रेस सांस्कृतिक संस्था है और हिंदू धर्म के लिए काम कर रही है, ये आप बोलना चाह रहे हैं ना? कि हिंदू संस्कृति का उत्थान किया, भारत संस्कृति महोत्सव चल रहे हैं। ए भैया, संस्कृति का मतलब केवल ठुमरी और नाच और गाना और कूले लाना नहीं होता है। संस्कृति का मतलब इस देश की अनादि संस्कृति, इस देश के भाव है, इस देश के विचार है, इस देश की भूमि से जुड़ा प्रेम है। संस्कृति के उत्सव में तो लाखों रुपए बहाते, किंतु संस्कृति में क्या बस नाच गान ही आते। बिना राम के भारत का कोई काम न होता पूरा, जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर संस्कार अधूरा। अगर भारत की संस्कृति अपनाना तो राम को अपनाओ। जब भारत में बच्चा पैदा होता है तो राम के गीत गाए जाते हैं। जब बच्चे की शादी होती है तो राम के गीत गाए जाते हैं। जब व्यक्ति मरता है तो राम नाम सत्य के ले जाया जाता है। इस देश में पैदा होने से लेकर मरने तक राम ही राम है, मरने के बाद भी राम है। ऐसे राम में देश में राम को छोड़कर किस संस्कृति की बात कर रहे हो? वह संस्कृति हमें नहीं चाहिए जो मिली जुली संस्कृति की आप बात करते हो। कि संस्कृति के उत्सव में तो लाखों रुपए बहाते, किंतु संस्कृति में क्या बस नाच गान ही आते। बिना राम के भारत का कोई काम न होता पूरा, जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर संस्कार अधूरा। राम नाम है सत्य आज तक ना पाए तुम जान, या जानोगे जब शरीर से दूर हटेंगे प्राण। अपने आप जब जाओगे चार के कंधे पे तो याद आएगी राम नाम सत्य है। राम बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। और सुन लो, मंदिर से बहुत प्रेम था आपको, आपने चंद्र स्वामी को भेजा था। अब आज जब हिंदू समाज में सारे साधु संत खड़े होकर एक स्वर से उद्घोष कर रहे हैं हिंदू एकता हमें प्यारी है, तो आप लोग फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। और उस तामेला के प्रेमी चंद्र स्वामी, उस तंत्रों के आसामी जो आज हथियारों का सबसे बड़ा व्यापारी बना हुआ है, हजार तरह के मामलों बदनाम है जिसको फेरा के केस लगे हुए हैं, उसको तुमने भेजा और संतों को पैसा देके बटोरना चाहा। लेकिन जनता सब समझती महाराज, अब जनता उस कार्यक्रम में नहीं गई। कि यज्ञ कराने अवधपुरी में पहुंचे चंद्रा स्वामी और संतों के क्रेता बन करके तंत्रों के आसामी।
ढोंग धतूरे चल ना पाए प्रभु राम के आगे। बड़ा सोम यज्ञ करेंगे और सोमलता कनाडा से आएगी। पत्रकारों ने पूछी कहाँ है सोमलता, हमें बता। तो कहने लगे शाम को बताऊंगा। और जब यज्ञ का टाइम आया तो घास का अगला हिस्सा काट के डाल दिया। अरे आदमियों को बेवकूफ बनाओ, देवताओं को बेवकूफ बनाओ। कि ढोंग धतूरे चल ना पाए प्रभु राम के आगे और यज्ञ का नाटक चल ना पाया छोड़ अधूरा भागे। कांग्रेस कर ना पाई वीहिपा को बदनाम, नकली संतों के नाटक का फ्लॉप हुआ अंजाम। बोलो जय जय श्री राम, 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 बोलो जय जय श्री राम। और ये तुष्टीकरण जो चालू किया है, सुन लो, ये तुष्टीकरण की नीति अंग्रेजों ने चलवाई थी। हिंदुओं को हिंदुओं से तोड़ना, जो आज आप साधु संतों को तोड़ रहे हो, आपको नया काम नहीं कर रहे हो। पहले अंग्रेजों ने तोड़ने की कोशिश की कि तुष्टीकरण की नीति अंग्रेजों ने थी चलवाई। हिंदू धर्म ये जात पात की आग वहां लगवाई। उनकी नीति कांग्रेसी ये ज्यों की त्यों अपनाते, जैन बौद्ध सिख हरिजन हिंदू कह करके लड़वाते। पहले तो कहते थे कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुस्लिम सिख, उसमें सिख को भी जोड़ के अलग बताया। अब जैनों की संख्या भी अलग लिखते हैं, अब बौद्ध की संख्या भी अलग लिखेंगे। इन्होंने हालत यह कर दी है कि आज इनकी इस तुष्टीकरण के कारण जो विवेकानंद अपने आप को गर्व से हिंदू कहते थे, उनकी संस्था रामकृष्ण मिशन, उनको कहना पड़ा हम हिंदू नहीं है। दयानंद कॉलेज के लोगों ने बड़े दुख से कहा कि बंधुओं हमें कहने में कितना दुख हो रहा है कि हम हिंदू नहीं है, लेकिन हमें कहना पड़ रहा है वरना शासन हमारे अच्छे काम को चलने नहीं देगा। तुष्टीकरण की नीति अंग्रेजों ने थी चलवाई। हिंदू धर्म में जात पात की आग वहां लगवाई। उनकी नीति कांग्रेसी ज्यों की त्यों है अपनाते, जैन बौद्ध सिख हरिजन हिंदू कह करके लड़वाते। अरे सेक्युलर का अर्थ कर दिया हिंदू का अपमान, और वोट के लोभी नेता अपना बेच चुके ईमान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। और एक बात है, हम तो कहते हैं जादू वही होता है जो सिर पे चढ़ के बोले। क्यों भाई जमूरे? जादू वही है जो सिर पे चढ़ के बोले। कांग्रेस ने बड़ा भारी साहब लाखों रुपए खर्च करके सोमेकी का नाटक किया, किंतु उस नाटक के बाद भी वहां जो संत आए उन्होंने यही कहा कि मंदिर वहीं बने, मस्जिद जो बनानी है पंचक्रोशी के बाहर, और बाबर के नाम से तो मस्जिद देश में कहीं भी नहीं बनना चाहिए। इस अपमान को देश के किसी भी कोने पर लगने नहीं दिया जाएगा। कि जादू वो ही होता है जो सिर पर चढ़कर बोले, मंदिर वहीं बनाएंगे सब साधु अड़कर बोले, और धर्म यज्ञ में कर्म राक्षसी संतों को भी पीटा। ये कांग्रेस वाले पहले तो संतों को बुलाया और बाद में संतों को जमीन पर घसीटा। अखबार उठाकर देखिए, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ आप लोग, मैं कोई बात कर रहा हूँ बिल्कुल तर्क समेत, इन्हीं अखबारों से, इन्हीं पत्र पत्रिकाओं से, कि धर्म यज्ञ में कर्म राक्षसी संतों को भी पीटा, और लाते घूसे मारे भूमि पर भी गया घसीटा, और यज्ञ स्थल पंडाल टेंट सब पड़े रहे सुनसान। हेमा श्रीदेवी आई ना काम आया अदनान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय। हेमा आएगी, श्रीदेवी आएगी, कोई नहीं आई, अब रो बैठ के। ने इतिहास को जो विकृत किया है बंधु, अब सुन लो, तुम क्या जानोगे हिंदू को कि राम और रावण में जिनने है भेद जरा ना जाना, और बाबर अकबर को प्रताप और शिवा से ऊंचा माना। अरे गासे जिन्हें गणेश न भाता, गासे गधा पढ़ाते। पहले पुस्तकों में गणेश का पढ़ाया जाता था कि ये हमारी बुद्धि के देवता हैं, तो इन्होंने कहा ये तो सांप्रदायिकता है, और गणेश कहने से तो हिंदू सांप्रदायिकता फैलती है, तो उन्हें कि क्या पढ़ा है, तो बड़े वामपंथी ने, बड़े कांग्रेसी, उन्हें गधा पढ़ाओ साहब। गधा पढ़ाओ, गधा धर्मनिरपेक्ष होता है। हमने कि वास्तव में छद्म धर्मनिरपेक्ष गधे होते हैं। राम और रावण में जिनने है भेद जरा ना जाना, बाबर अकबर को प्रताप और शिवा से ऊंचा माना। गासे जिन्हें गणेश न भाता, गासे गधा पढ़ाते। अंग्रेजों की शिक्षा नीति ज्यों की त्यों अपनाते, वो इतिहास जिसमें आक्रांताओं का गुणगान, पढ़कर होता भ्रष्ट जिसे ये बालक हिंदुस्तान। बोलो जय जय श्री राम, 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 बोलो जय जय श्री राम। महाराज आप लोगों
ने तो शिक्षा तक को सांप्रदायिकता बना दिया। उसमें पाठ गलत घुसेड़ दिए हैं आपने। अच्छा, आप शायद मध्य प्रदेश की राजस्थान सरकारों की बात कर रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। हाँ हाँ, शिवाजी के पाठ बच्चों को पढ़ाए, यहाँ तो गलत पाठ घुसेड़ दी, सांप्रदायिकता फैल रही है। अरे भैया, एक बात बताओ, सबसे बड़ा भेदभाव किया शासन ने कि सरकारी खर्चे से चलते कितने आज मदरसे, और हिंदू शिक्षालय बोलो क्यों अनुदान को तरसे। अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर देखो, शासन के पैसे से जिसमें पलते नाग अनेकों। ऐसे देश विरोधी लोगों को क्यों देते दान, जिनने पहले कटवाया है अपना हिंदुस्तान। बोलो जय जय श्री राम, 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 बोलो। महाराज, यह देश हिंदुओं का ही नहीं है, भारत की संस्कृति गंगा जमुनी संस्कृति है। इसमें हिंदू मुसलमान सब रहते बात हैं। सुनो यार। सब भाई भाई हैं। भैया, कोई आप जो बात कर रहे हैं गंगा जमुनी संस्कृति, देखो, गंगा और जमुनी संस्कृति उसे कहते हैं, गंगा नदी अपने गोमुख से निकलती है और निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस बीच गंगा में अलकनंदा मिलती है, सरस्वती मिलती है, कई नदियां मिलती हैं, यमुना भी मिलती है। लेकिन भारत में गंगा को गंगा ही बोला जाता है। गंगा जमुनी नाम ये आप लोगों ने डाला है। आप बताइए भाई साहब, बनारस में जो गंगा है उसको आप लोग क्या कहेंगे? गंगा कहेंगे, गंगा माता क्या गंगा जमुना कहेंगे? गंगा माता कहेंगे। तो फिर इस देश की मूल धारा हिंदू, फिर आप हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? इस देश की जो आदि सनातन धारा है उसी से देश चलेगा। सही बात है। आप लोग देश में ये गंगा जमुनी संस्कृति नहीं, आप गंगा और पेट्रोलियम संस्कृति चलाना चाहते हैं। अरब देशों से पेट्रोल का पैसा आता है और आप उसके आधार भारत की संस्कृति भ्रष्ट करना चाहते हैं। अभी नहीं चल पाएगा भाई। कि आर्य बाहर से आए, इनने झूठा राग चलाया। किसने कह दिया? हमारे नेहरू जी तो कहते हैं आर्य बाहर से आए। वो आपके नेहरू जी, उन्हीं ने पूरे देश की 12 बजवाई है। और सुन लो, ये मूलतः इस धर्मनिरपेक्षता के नाम पे इस देश को धर्मशाला बनाकर रख दिया। आप लोग समझ नहीं पाओगे, आर्य बाहर से आए, इतनी छोटी झूठ में। अंदर से आए, हमको क्या है? आप तो मेन मुद्दे पर आओ। ये मुद्दे की बात है, आप समझो तो सही भाई, मेरे को बोलने दो तो आपको बात समझ में आएगी। बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसा है, आर्य इस देश के मूल निवासी थे और आर्य कोई जाति नहीं है। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। और हमने पहले कहा कर्णवंतो विश्व आर्य, हम पूरे विश्व को आर्य बनाएंगे। तो आर्य के गुण हैं, किंतु पहले अंग्रेजों ने बदनाम किया, आर्य तो एक जाति है। इन्होंने द्रविड़ को भगाया, जबकि हमारे वेदों में उल्लेख मिलता है पंच द्रविड़, पंच गौड़, पंच आर्य। ये सारी बातें, लड़ाई झगड़े जो पैदा किया है इन्होंने किया है। और इनका मतलब कहने का ये है, आर्य भी बाहर से आए, फिर मुसलमान भी बाहर से आए, फिर यूनानी भी बाहर से आए, तो इजरायली भी बाहर से आए, पारसी बाहर से आए, ये भी बाहर से, अंग्रेजी बाहर से। अब जब सब बाहर से आए तो सब चाहे जहाँ बाहर भीतर रहो, कौन सा अंतर पड़ रहा है? देश का धर्मशाला है। भाई साहब, हंसने की बात नहीं, आपको गंभीर होना चाहिए इस बात के ऊपर कि आर्य बाहर से आए, इनने झूठा राग चलाया और अंग्रेजों का लिखा हुआ विकृत इतिहास पढ़ाया। आदि सनातन देश को इनने एक सराय है माना, आक्रांता और मूल निवासी में न फर्क पहचाना। बड़े रोज नारे लगाते हैं, काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बसता गया। अरे काफिले के बसने से हिंदुस्तान नहीं बसा है। जब विश्व में कहीं काफिले नहीं थे तब भारत में एक उन्नत संस्कृति थी। आज तक पूरा गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है और इस सारी संस्कृति के प्रमाण मौजूद हैं। पूरा विश्व ने उन प्रमाणों को स्वीकार किया है और ये सारा इतिहास गलत साबित है। लेकिन भारत में खोज के नाम पे झूठा इतिहास दिखाया जाता है। ये आपका दूरदर्शन क्या खाक संस्कृति समझेंगे? कुछ दिनों पूर्व आपको ध्यान है, लिखा आता था दूरदर्शन पे सत्यम शिवम सुंदरम, तो इन लोगों ने सत्यम प्रियम सुंदरम कर दिया था, याद है? बुद्धू बक्सा है महाराज टीवी के अंदर। हाँ, बुद्धू बक्सा। एक समय पे ये बुद्धू बक्सा बुद्धि बक्सा कहलाता था। जब रामायण सीरियल चलता था तो लोग उस पर माला चढ़ाकर रामायण देखते थे। और एक समय वो आया है कि लोगों ने जूते से टीवी को फोड़ दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हो बंधु, इस देश की भूमि ये भावनाओं से पवित्र रहेगी, ये देश भावनाओं से पवित्र रहेगा, संविधान भावनाओं से पवित्र रहेगा, शिक्षा भावनाओं से पवित्र रहेगी। हम चाहते हैं असली भावना लाओ, इस देश प्रेम की भावना को जगाओ, संस्कृति की भावना को जगाओ कि आर्य बाहर से आए, इनने झूठा राग चलाया और अंग्रेजों का लिखा हुआ बेकार इतिहास पढ़ाया। आदि सनातन देश को इनने एक सराय माना, आक्रांता और मूल निवासी में न फर्क पहचाना। बाबर से करते हैं अपने भारत की पहचान, इन्हें न कभी न अपने लगते प्रभु राम भगवान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय
जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम। और सुन लो, जय जय श्री राम। आप जो कह रहे हैं गंगा जमुनी संस्कृति, तो कि यमुना गंगा में मिल करके गंगा ही कहलाती, यमुना गंगा में मिल करके गंगा ही कहलाती, गंगा जमुनी जैसे नामों से ना जानी जाती, भिन्न भिन्न पंथों वाला ऐसा ही देश हमारा, भिन्न भिन्न पंथों वाला ऐसा ही देश हमारा, गंगा की भांति बहती है हिंदू धर्म की धारा, अंग अनेकों हैं शरीर के लेकिन एक है प्राण, इस विचार के बिना नहीं है भारत का कल्याण। बोलो जय जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम। देखो भाई, सारी समस्या वहीं उत्पन्न हो गई जब देश आजाद हुआ था, तो सुझाव दिया गया था कि इस देश को संघीय शासन बनाया जाए, लेकिन नहीं, धीरे धीरे प्रांतों की रचना की तो भाषा के आधार पर आज जितनी भाषाई लड़ाई चल रही है सब उसी का भूल का देन है। आज जो कावेरी के पीछे कर्नाटक और तमिलनाडु लड़ता है, ये हमारी उसी भूल का परिणाम है। आज प्रांतवाद राष्ट्रवाद से बड़ा हो गया है। व्यक्ति तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ भाषी है, पर भारत का नहीं रहा। इस देश में भारतवासी भाई गायब हो चुका है। सबसे अल्पसंख्यक यदि इस देश में कोई है तो वो हिंदुस्तान का निवासी हिंदू और भारत का निवासी भारतीय है। बहुत बढ़िया। इस देश में कोई अल्पसंख्यक हम नहीं मानते। और अल्पसंख्यक की बात कह के नेता लोग सारे इस देश के लोगों को लड़वाने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, सदियों से साथ रह रहे हैं, आप इनमें भेद डाल रहे हैं। भैया फिर वही बात यार, आप लोग पूरी बात सुने बिना बीच में बोल लेते हैं। हिंदू मुसलमान वाली बात सुनो। आप कह रहे हो भाई भाई, कितनी बार इन्होंने भाई होने का परिचय दिया, हिंदुओं ने कभी दगा नहीं किया। और सुनो कि भाई भाई ऐसे ना तो देखे ना ही सुने हैं, अभी तक ना तो ऐसे भाई देखे और ना ऐसे भाई सुने। भाई भाई ऐसे ना तो देखे ना ही सुने हैं, और भाई ने भतीजे दीवारों में कहां चुने हैं। बहुत बढ़िया। औरंगजेब ने हमारे गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चुन दिया। उस औरंगजेब को हम अपना भाई नहीं मान सकते हैं, और ना उसको अपना पूर्वज मानने वाले हमारे भाई हो सकते हैं। नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही है महाराज, बिल्कुल सही है। इस बाबर को औरंगजेब को पूर्वज मानना जो छोड़ेगा वही हमारा भाई हो सकता है। इस भारत माता को माता कहने का साहस रखता है, जो इसको प्रेम से माता कहता है वो हमारा भाई है। जो हमारी माता को माता मानता है वो हमारा भाई, और जो हमारी माता को डाकन कहता है वो हमारा दुश्मन। बिल्कुल महाराज, हमारा दुश्मन। कि भाई भाई ऐसे ना तो देखे ना ही सुने हैं, और भाई ने भतीजे दीवारों में कहां चुने हैं। भाई ना भाई को कभी आरे से चिरवाता, और अब तक का इतिहास बोलता है ये झूठा नाता। कि शांति से ना साथ कहीं बे रहता मुसलमान। आप सुनिए, केवल भारत का प्रश्न नहीं है, आज विश्व में जहां जहां मुस्लिम अधिक है हर जगह दंगे हो रहे हैं। केवल भारत ही नहीं, इंग्लैंड में भी, चीन में भी, सोवियत रूस में भी, हर जगह। केवल भारत का प्रश्न होता तो हम मान लेते, लेकिन चूंकि इस्लामी आतंकवाद पूरे विश्व पे छाया हुआ है, इस्लाम की शिक्षाओं का गलत रूप आज पूरे देश में आतंक का कारण बना हुआ है। कि अपनी भारत माँ को जो ना दे माता का मान, और उसको भाई कहना रिश्तों का ही है अपमान। बोलो जय जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय जय श्री राम। महाराज, भारत सेकुलर स्टेट है, सेकुलरिज्म भारत का प्राण है। हमारे सेकुलर नेता इसी नीति पर चलकर देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रवादी नेता बड़ी मुश्किल से इस देश में अमन स्थापित करते हैं, और आप फिर उन पे पानी फेर देते हैं। कौन आपके राष्ट्रवादी नेता? वही मुलायम सिंह जी, वीपी सिंह जी, उनकी कह रहे हो क्या? हाँ हाँ, वही नेता है। हाँ है, राजीव गांधी वाले मुलायम सिंह नेता ने आपके राव साहब। अरे वो कोई भी दल के हो, दल के हो, तो जनता दल तो है ही कहाँ। वहाँ तो दल है, कितने दल बन गए, जनता दल आ, जनता दल बा, जनता दल गु, जनता दल सा, छत्तीसगढ़ तक, फिर गिनती पूरी हो जाए, फिर जनता दल 1/2, जनता दल 1/3, क्या? और कांग्रेस, अरे दादा कोई ठिकाने नहीं। अगर ये आ बस सा नहीं लिखे तो पता ही नहीं पड़ा कौन से आदमी है। और सुनो इनके सेक्युलरिज्म का तमाशा। इन सेक्युलरों ने क्या किया कि भारत में सेक्युलरिज्म का चढ़ा रंग कुछ ऐसा, भारत में सेक्युलरिज्म का चढ़ा रंग कुछ ऐसा, कि संतों को तो मिले जेल, शाही इमाम को पैसा।
वो जिनकी आप बात कर रहे हो राष्ट्रीय नेता की 50 लाख रुपए उन्होंने जाके दिए हैं जामा मस्जिद को। ये बात सही है कि नहीं? मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं कि भारत में सेक्युलरिज्म का चढ़ा रंग कुछ ऐसा, संतों को तो मिले जेल, शाही इमाम को पैसा। हिंदू होना पाप हो गया सेक्युलर शासन में, हिंदू होना पाप हो गया सेक्युलर शासन में। यह जो आप पूरे देश में आतंक देख रहे हैं, हिंदुओं की गर्दनें काटी जा रही हैं, साफ साफ कहता हूं, भले दंगे भड़के लेकिन सत्य कहने में कोई ऐतराज नहीं। एक समय वो बात थी सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, लेकिन आज कटु सत्य बोलना पड़ेगा, इसके बिना कोई भारत का उद्धार नहीं है। हिंदू होना पाप हो गया सेक्युलर शासन में, और हिंदू को ही दोषी कहता हर नेता भाषण में। बिना मोल के बिकते भारत में हिंदू के प्राण। आप बताओ, पंजाब में कौन मारा जा रहा है? हिंदू मारे जा रहे हैं महाराज। असम में हिंदू मारा जा रहा है। कश्मीर में हिंदू, और केरल में हिंदू, और पूरे देश में दंगे होते कौन मारा जाता है? हिंदू ज्यादा मारे। केवल हिंदू इसलिए मारा जाता है कि हिंदू इस देश का मूल नागरिक है। बम्बई बम कांड में भी हिंदू मारे गए। एक बार बम्बई बम कांड में मुसलमान ज्यादा मर गए तो सारे नेता पहुंच गए, और जब अगली बार हिंदू ज्यादा मरे बम विस्फोट में, कोई नहीं पहुंचता है। और तो और सारा मलबा साफ कर दिया गया। मद्रास बम विस्फोट में सीबीआई से जांच कराने से इनकार की, और तो और इसी शासन ने मेमन बंधुओं को भागने में मदद की दाऊद के साथ। अब सारे रिजल्ट खुल रहे हैं, मुझसे मुझसे क्या गिलवाते हो? आपके सारे नेताओं के इनके ही हाथ हैं, सारे अखबारों कटिंगे मेरे पास मौजूद है कि बिना मोल के बिकते भारत में हिंदू के प्राण, और हिंदू के ही देश में हिंदू का ऐसा अपमान। बोलो जय जय श्री राम, और अपमान नहीं होगा। श्री राम बोलो जय जय श्री राम, 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 बोलो जय जय श्री। आप लोगों ने तुष्टिकरण का हवा बना रखा है, जबकि अरे भैया हुआ नहीं, तुष्टिकरण कोई आज से नहीं है। जब देश अपना आजाद हुआ था, आजाद होने के बाद इस देश का ध्वज, झंडा समिति ने कहा था इस देश का ध्वज भगवा ध्वज रहेगा, किंतु भगवे ध्वज के अलावा तिरंगा ध्वज रखा जाएगा। और क्यों, आपको क्या पढ़ाया? हम जब स्कूलों में पढ़ाते थे केसरिया रंग क्रांति का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। अरे झूठो, केसरिया रंग हिंदुओं का रंग था, सफेद रंग ईसाइयों का और हरा रंग मुसलमानों का। इस कारण तुमने 3 ध्वज रंग रख के राष्ट्रीय ध्वज बनाया, और उसके बाद भी हिंदुओं ने कभी इस ध्वज का अपमान नहीं किया। इस ध्वज का अपमान किया सदा ईसाइयों ने और मुसलमानों ने। सरेआम जलाते हैं इस ध्वज को। और तो और क्या, अंग्रेजों के स्वागत में जो गीत लिखा गया था, उस गीत को राष्ट्रीय गान बनाया। वंदे मातरम को छोड़ दिया गया सिर्फ इसलिए कि विदेशी बैंड की धुन पे गीत गाया नहीं जा सकता। क्या विदेशी बैंड ने हमारे राष्ट्रीय गीत को तय करेगा? लेकिन नेहरूवादी विचार है। किंतु अब ये सारी चीजें खत्म होंगी। हम फिर कहते हैं, राष्ट्र में जो कुछ हो चुका है हम सब सहन करने को तैयार हैं, लेकिन अब संस्कृति का अपमान सहन नहीं करेंगे। कि तुष्टिकरण के फेर में पड़कर हिंदू ने क्या पाया, सांस्कृतिक भगवा छोड़ा सेक्युलर ध्वज अपनाया, सेक्युलर स्टेट बनाई धर्म राज्य को छोड़ा, शांति व्यवस्था हेतु अपना हर विचार भी मोड़ा, और अंग्रेजों की स्तुति को ही माना राष्ट्रीय गान। अंग्रेजी उर्दू है ती हिंदी का भी बलिदान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय। क्या भेदभाव कर लिया शासन ने? अरे भेदभाव सुनो, कि भेदभाव की नीति ये सेक्युलर हैं अपनाते, और हज हेतु खर्चा करते, तीर्थ पे टैक्स लगाते। कैलाश पर्वत पे जाता है तो वहां पे गवर्नमेंट सुरक्षा दे सकती है। अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं तो वहां पे भी आतंकवादी हमला करते हैं, वहां सुरक्षा दे सकती है। और जो व्यक्ति हज करने जाएगा उसके लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए। इस साल और राशि बढ़ाई है, और सारे नेता लोग विदाई देने जाएंगे। और जो इस पूरे देश में इसके सारे तीर्थों को, इस धरती को अपनी माता कहकर जाता है, इस देश में एकात्म भाव बढ़ाता है, उसके ऊपर टैक्स। हाय रे तुम्हारा सेक्युलरिज्म की भेदभाव की नीति ये सेक्युलर हैं अपनाते, हज हेतु खर्चा करते, तीर्थ पे टैक्स लगाते, और मंदिर के प्रसाद तलक पे इनने टैक्स लगाया। कैसा टैक्स? टैक्स महाराज। अरे तिरुपति के मंदिर में जाके देख लो, प्रसाद के ऊपर टैक्स है।
कितने मंदिर अधिग्रहित कर रखे हैं? बताओ सरकार ने कितनी मस्जिद अधिग्रहित की अभी तक? के ऊपर टैक्स, प्रसाद के ऊपर टैक्स लगता है, जाके लेके आओ तिरुपति का प्रसाद से मालूम पड़ेगा। वहां का पैसा सरकार अपने काम में लाता है कि मंदिर के प्रसाद तलक पे इनने टैक्स लगाया और मक्का में ऐसे पैसों से अस्पताल बनवाया, और एक ही क्या हम दे सकते हैं ऐसे कई प्रमाण, और हम कहते हैं सभी पंथ को मानो एक समान। बोलो जय जय श्री राम। और महाराज आप अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, हाँ इसका वो क्या मतलब आप है? सुन लो, बात में समझ रहा हूँ आपकी बात को, कि मंदिर कितने अधिग्रहित हैं ये बात बतलाओ, मंदिर कितने अधिग्रहित हैं ये हिसाब बतलाओ, और मुफ्त भला क्यों मस्जिद गिरजा घर हमको समझाओ। मंदिर का पैसा तो शासन अपने काम में लाता, वक्फ बोर्ड को शासन ऐसा पैसा है दे आता। मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को पैसा और हिंदुओं के मंदिर के पैसे से आहरण, कि मंदिर का पैसा तो शासन अपने काम में लाता और वक्फ बोर्ड को शासन ऐसा पैसा है दे आता। हर मंदिर लूट के मस्जिद का ये करते हैं कल्याण, और क्या ऐसी नीति से होंगे सारे धर्म समान। बोलो जय जय श्री राम। बोलो जय जय श्री राम। सही बात है महाराज। बात सही है कि नहीं? और सुनो, अरे देश में सबके त्योहार है, देश में सबके त्योहार है, हिंदुओं के भी त्योहार है, मुसलमानों के भी त्योहार हैं, पर क्यों भाई जब ईद आएगी तो इफ्तिखार पार्टी देंगे, और नरसिंह राव भी ने, ये भी ने, वो भी ने, वो भी, और छुट्टी घोषित होगी पैगंबर साहब के लिए, लाल किले से छुट्टी घोषित होगी। रामनवमी पे केंद्रीय अवकाश क्यों नहीं होगा? जन्माष्टमी केंद्रीय अवकाश क्यों नहीं होगा? लेकिन घोषित करेंगे। अरे ईद आदि पर इफ्तिखार में देते यही मिठाई, और हज जाने वाले को भी ये पैसे सहित विदाई, किंतु दिवाली आदि पर आयोजन ना होते, और तीर्थ यात्रियों के कष्टों में दिल न तुम्हारे रोते, और तीर्थ यात्रियों के कष्टों से दिल न तुम्हारे रोते। कैलाश पर्वत जाने में कितनी कठिनाई होती है। कैलाश पर्वत वह पूरा हिस्सा चीन ने दबा रखा है, और जब वो कैलाश पर्वत वाला हिस्सा दबाया गया तो नेहरू जी ने बड़े प्रेम से बैठ के कह दिया वो तो बंजर भूमि थी, वहां तो घास भी नहीं उगती है, और उसको लेके क्या करेंगे, फोकट लड़ना बेकार है। तो एक महावीर प्रसाद त्यागी थे, मैं आपको बताऊं, संसद में महावीर प्रसाद त्यागी थे, उन्होंने खड़े होकर तुरंत कहा कि नेहरू जी आपकी चट पे और मेरी चट पे बाल नहीं है एक भी, ये भी चीन को दे दो। अरे देश का इतना अपमान कि ईद आदि पर इफ्तिखार में देते यही मिठाई, और हज जाने वालों को देते पैसे सहित विदाई, किंतु दिवाली आदि पर ये आयोजन ना होते, और तीर्थ यात्रियों के कष्टों से दिल न तुम्हारे रोते। हिंदू के त्योहारों आदि को ना दे सम्मान, और राष्ट्र एकता के बिंदु तीर्थों का भी अपमान। बोलो जय जय श्री राम। 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 महाराज आपके कारण भारत के भारतीय संविधान को भी खतरा है। अरे भारतीय संविधान पढ़ा आपने? पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। हाँ? अरे जाने दो बात को, नहीं पढ़ा तो यूं क्यों नहीं, चुपचाप यूं क्यों करते हो? अरे संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार भाषा, मत, पंथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करेगी क्षेत्र के हिसाब से, लेकिन उन्होंने 80 बार संशोधन करके उस संविधान के मूल स्वरूप को नष्ट कर दिया है, और ये धर्म विधेयक लाकर तो और भी स्वरूप को नष्ट कर रहे हैं। अभी तक हमेशा संविधान का गला घोट कर इन्होंने किया है, और हम तो कहते हैं हमें संविधान चाहिए, इस संविधान को वापस संविधान बनाओ, सबके लिए समान कानून। कि संविधान से बढ़कर हमको संविधान है प्यारा, और जात पात और क्षेत्रवाद में बंटना नहीं गवारा, और समानता कहने वाले ही दो कानून चलाते, हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल और मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ। हाय हाय रे, इधर ला और दे, इधर वोट दे और इधर ला। अरे हाय हाय। कि समानता कहने वाले ही दो कानून चलाते, और जहरीले नागों को सुविधाओं का जहर पिलाते, और राष्ट्रीयता से बड़ी बताते मजहब की पहचान, और इसी तर्क से आज तलक ये जलता हिंदुस्तान। बोलो जय जय श्री राम। 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 बोलो जय जय। अरे भैया प्रजा
प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आप रहम करो। क्या बोला आपने? प्रजातंत्र की रक्षा के लिए? रहम करो, रहम करो। प्रजातंत्र खतरे में पड़ रहा है हमारे देश में। देखो मैं एक बात स्पष्ट कह देता हूँ, जहाँ जहाँ देश में हिंदू ज्यादा है वहाँ कभी प्रजातंत्र खतरे में नहीं पड़ता है। प्रजातंत्र का माहौल सिर्फ वहीं पर उड़ता है जहाँ अपने आप को हिंदू कहने वाले कम हो जाते हैं। और इस देश में प्रजातंत्र तभी तक है जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है। सही बात है, सही है। देश के जिस भाग में हिंदू कहने वाले कम हो गए वहाँ आज प्रजातंत्र नहीं। बिल्कुल बात महाराज सही कहते हैं। बात कहूँ मैं खरी कि सेक्युलर 2 नंबरी कि प्रजातंत्र है तब तक जब तक हिंदू है बहुसंख्यक। प्रजातंत्र है तब तक जब तक हिंदू है बहुसंख्यक। और प्रजातंत्र का द्रोही कभी न हिंदू हुआ अभी तक। अभी तक किसी ने हिंदू ने यह मांग नहीं की है कि हम प्रजातंत्र के खिलाफ हैं। अरे बेचारा हिंदू क्या मांगेगा? मुसलमानों ने कह दिया पाकिस्तान, हमारे जिन सिख भाइयों को भड़का दिया उन्होंने कह दिया खालिस्तान, वो बोडोलैंड ने वो ये नई बात वो। अरे हिंदू बेचारा क्या कहेगा? बोलो क्या मांगते हो? हिंदू हिंदुस्तान। तो इसीलिए तो कहते हैं अखंड भारत। अरे भाई हिंदू हिंदुस्तान मांगेगा और क्या करेगा? और इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदू इस देश से कभी दगा नहीं कर सकता है यदि हिंदुत्व का भाव जगा। और हमारा ये कार्यक्रम सारे हिंदुत्व के भाव को जगाने के लिए है, इस देश को अखंड करने के लिए है। प्रजातंत्र है तब तक जब तक हिंदू है बहुसंख्यक। और प्रजातंत्र का द्रोही कभी न हिंदू हुआ अभी तक। हिंदू के कम हो जाने में प्रजातंत्र को संकट, और अहिंदू ही देश विरोधी करते सारी खटपट। ईसाई मुस्लिम के दुनिया में है कई स्थान। देखो भाई साफ साफ कहना आपसे मेरा, बार बार इमाम बुखारी जी और ये मदर टेरेसा ने ये लोग दावा भरते हैं ईसाई लोगों को फैला जगह से मदद मिल जाएगी। और मुसलमानों अगर अपने साथ कोई गड़बड़ होगी तो अरब भारत को तेल देना बंद कर देगा। अरे ठीक है रे दादा। अरे इमाम एक काम करना, हम वापस बैलगाड़ी चला लेंगे कुछ दिन के लिए और 40% तेल भारत में निकलता है, हम काम चला लेंगे। और अब एक काम करना, तुम तेल ही खाना, तेल ही पीना और तेल ही पहनना ओढ़ना, तुम्हारी रोटी पानी हम बंद कर देते हैं। अरे भाई लोगों, तुम इस देश का खाते हो, इस देश का पानी पीते हो और नारे अरब के लगाते हो। भारत में मुसलमान संकट में, बतलाओ सही कौन सा मुसलमान संकट में है? आज तक जितने दंगे हुए उनमें हिंदू सर्वाधिक मारे गए और दंगे करवाने में सबसे आगे मुसलमान रहे। कि ईसाई और मुस्लिम के दुनिया में कई स्थान, पर हिंदू तो यही कहेगा मेरा हिंदुस्तान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय। अगर देश नहीं बचा तो हिंद महासागर में डूबना पड़ेगा भैया, और कोई उपाय नहीं है। कहाँ जाओगे? आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम लोगों को आप जिंदा नहीं रहने देना चाहते हो? अरे आप भाई देखो, मैंने पहले कहा यार जोर से मत चिल्लाओ। आप अगर जोर चिल्लाओ मैं भी जोर चिल्ला सकता हूँ। बोलो चिल्ला सकते अरे आप बात ही ऐसी करते हो कि हमारा खून खोल जाता है। आपका खून खोल जाता है? अरे आप 40 सालों से करते रहे, हमारा खून नहीं खोला। और आज जब पहली बार हमने अपना विरोध व्यक्त किया तो आपका खून खोल दिया है। अरे आपका तो खून है, हमारा तो पानी है। नहीं महाराज, अरे हम भी हिंदुस्तानी हैं। सुनो ध्यान से, चुपचाप बैठे रहो। और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो भारत तो हिंदू राष्ट्र है। आज भी यदि व्यक्ति कोई भारत से बाहर जाता है तो हिंदू के नाम से जाना जाता है। ये स्वयं इंदिरा गांधी जी उन्होंने खुद कहा है, जब वे यूरोप गई थी तो उनसे पूछा था आप किस मजहब को मानने वाली हैं, आपका धर्म क्या है, व्हाट इज योर रिलीजन? तो उन्होंने कहा आई एम हिंदू। तो वहां के लोगों ने तुरंत कहा कि दे आर नॉट आस्किंग अबाउट योर नेशनलिटी, हम आपकी राष्ट्रीयता के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। व्हाट इज योर रिलीजन? यू आर पारसी, यू आर बुद्धिस्ट, यू आर इस्लामी, व्हाट। हिंदू को राष्ट्रीयता मानते हैं। ये खुद अपने इमाम बुखारी जब बाहर जाते थे इनको लोग हिंदू बोलते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदू, जापान का रहने वाला जापानी, चीन का रहने वाला चीनी, अमेरिका का रहने वाला अमेरिकन, तो हिंदुस्तान का रहने वाला हिंदुस्तानी, भारत का रहने वाला भारतीय। तो भारतीय और हिंदू में अंतर क्या हुआ? क्या हिंदुस्तान और भारत में कोई अंतर है? नहीं है। तो फिर हिंदुस्तान और भारतीय में, हिंदुस्तानी या हिंदू या भारतीय में अंतर क्यों? ये सब लोग चाल है भैया लोगों को लड़ाने की। और भारत तो हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र तो है ही भारत, सकल विश्व ये जाने। हिंदू राष्ट्र तो है ही भारत, सकल विश्व ये जाने। पर भारत के नेतागण ये सत्य नहीं पहचाने। भिन्न भिन्न पंथों वर्गों को भिन्न राष्ट्र ये कहते, छोड़ के गंगा अंग्रेजों की बनी नहर में बहते। आओ सारे तथ्य समझकर आज सत्य लो जान, हिंदू राष्ट्र के लिए करो सब मिल करके मतदान। बोलो जय जय श्री राम।
बोलो जय जय श्री राम, 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 बोलो जय जय। और आप लोग कह रहे हैं कि औरों को नहीं जीने दोगे, तो हमने पहले कहा है हिंदू ने कभी ये नहीं कहा हिंदू सुखिना भवंती, या किसी को पकड़ के जबरन हिंदू बना लो, ये हिंदू ने कहा। हिंदू सदा कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होई में जाना। अरे भाई, हिंदू कभी हिंदू सुखिना भवंती नहीं बोलता है। हिंदू सदा यही कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्, किसी को दुख नहीं हो, किसी को कष्ट नहीं हो, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय। और हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो इतनी बात साफ है, हिंदू राष्ट्र का नियम सुन लो कि अन्यायी व्यक्ति को दंड मिलेगा, भेदभाव अन्यायी व्यक्ति को दंड देने में नहीं किया जाएगा, कि अन्यायी को दंड मिलेगा। हिंदू राष्ट्र की वोट हेतु राष्ट्रद्रोही से करे कभी ना प्रीति, खास समस्या की जड़ में तो केवल तुष्टिकरण है, नेताओं की कुर्सी में तक्षक नागों की शरण है, इनसे मुक्ति हेतु मंदिर मुद्दा है आसान, और मंदिर बनने से ही होगा भारत का कल्याण। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। और देखो भाई, कारण क्या है जो मैं कहना चाह रहा हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, अब तो इसे हिंदू राज्य बनाना है। इस हिंदू राष्ट्र में सेक्युलर सत्ता है जो इस देश की राष्ट्रीयता कुचल रही है, और इस हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए नहीं, इस हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए इस देश में हिंदू राज्य लाना है। कि अब तो एक ही हल है भाई, छोड़ो अपने स्वार्थ, अब तो एक ही हल है भाई, छोड़ो अपने स्वार्थ, हिंदू राज्य बनाना होगा हमको अपना भारत, देश को अपना कहने वाला रहे शांति से भाई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या भले ईसाई, करना होगा सभी पंथ को एक दूसरे का मान। ये सबसे खास बात है, सबको एक दूसरे की आस्थाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। आस्थाओं को कुचलना हिंदू राज्य में कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। कि करना होगा सभी पंथ को एक दूसरे का मान, कि हिंदू राष्ट्र में होंगे ही सबके अधिकार समान। बोलो जय जय श्री राम, 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 बोलो जय जय श्री राम। भारत की अर्थव्यवस्था कांग्रेस के अलावा कोई नहीं संभाल सकता। चाचा नेहरू ने ढाला है हम सबको। पर आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। और भाइयों, ये तो मेरे को आप सबसे एक बात कहना है, बहुत सबसे खास बात है, आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट जो आप कह रहे हो ना, नेहरू जी की अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अरे आज देश पर 2,64,000 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। आज देश का प्रत्येक बच्चा कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में मर जाता है। इतना कर्ज है कि देश की सकल आय का 1/3 हिस्सा कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। अब दो ही उपाय है, या तो भारत दिवालिया घोषित हो, या फिर मना कर दे हमको कर्ज नहीं पटाना और लड़ने के लिए तैयार हो जाए, और ऐसा संभव नहीं है। और ये आपकी कांग्रेस, मुझे तो कई बार भाई रोना भी आता है इस बात के ऊपर। लगता है कांग्रेस तब जाएगी क्योंकि हिंदू लोग जागृत अगर नहीं हुए तो ये कांग्रेस तभी सत्ता से उतरेगी जब देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। देश पूरा गुलाम बनने के लिए खड़ा हुआ है। आज इतने उद्योग बंद हो रहे हैं। आज ये हमारी सस्य श्यामला भूमि, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, उस वंदे मातरम का अपमान करने वालों ने ही देश की भूमि को बंजर बना दिया, सारे लोगों को बेकार बना दिया। कि फैल रही है आज देश में इतनी क्यों बेगारी, फैल रही है आज देश में इतनी क्यों बेगारी, सस्य श्यामला भूमि की है ये कैसी लाचारी, सस्य श्यामला भूमि की है ये कैसी लाचारी। आज अन्न तक बाहर से हमको मंगवाना पड़ता, आज अन्न बाहर से मंगवाना पड़ रहा है।